ममालिक का आपने वर्ल्ड टूर जो है वो 3 लोगों के ग्रुप ने प्लान करना है। रोनाल्डो की तरफ से हमें कंफर्मेशन आ चुकी है, बिल गेट्स के स्पेशल गेस्ट होंगे और हमारी फर्स्ट जो रिसेप्शन होगी वो ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से है। Great. सेकंड मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से होगी, क्योंकि उन तक हमारा ये सारा कुछ जो है उनकी टेबल पे पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करानी है जिन्होंने आंख खोली तो गुर्बत का सामना किया, 8 साल के हुए तो पोलियो का शिकार हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली, जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन बने और फिर इन्होंने एज अ टूरिस्ट, एज अ बाइकर अपने आप को मनवाने का फैसला किया, पाकिस्तान भर का टूर किया और अब प्लान कर रहे हैं दुनिया के 80 ममालिक यानी वर्ल्ड टूर का प्लान कर रहे हैं अपनी स्पेशल जो पर्सनैलिटी या फिर डिसेबिलिटी के साथ, जैसे कि एबिलिटी समझते हैं। तो मजीद इनका सफ़र कैसा रहा, इन्हीं से बात करते हैं और इनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मुस्तफ़ा, आपकी जो स्ट्रगल थी बचपन से लेके, पैदाइश हुई तो एक गरीब घर में पैदा हुए, एजुकेशन नहीं हासिल कर सके, 8 साल की उम्र में पोलियो का सामना किया, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी, ये सब कहाँ से मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। असल में ये जो चीज़ होती है ये इंसान अपने माशरे से ही सीखता है कि अगर, क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं बज़ाहिरन तो लगता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे अवाम के अंदर वो शऊर नहीं है कि जो कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी भी माजूरी का शिकार हो जाता है तो लोग उसको तरह तरह के नाम दे देते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, फिर उनको पता नहीं किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है कि एकदम से वो, जिसको कहते हैं कि एक मायूसी के डगर में चले जाना। तो मेरे साथ भी जो जब मैं खेलता था बच्चों के साथ और घर में बड़ा सुकून के साथ फिरता था, खुश था मैं अपनी लाइफ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उस टाइम समझ नहीं आया था कि एकदम से क्या हो गया। मुझे हल्का सा बुखार होता है और मैं, सर्दियाँ थी तो वाले साहब के साथ रात को सोया तो वॉशरूम के लिए उठा तो एकदम से वहाँ पे ज़मीन पे गिर गया। सो बाद में जब वो लेकर गए डॉक्टर्स के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाते रहे, तो वहाँ पे पता चला कि ये पोलियो का अटैक हुआ। तो मुझे उस टाइम ये था कि मैं जैसे कोई एक पालतू जानवर होता है ना घर, या मतलब कि कोई ऐसी ही अजीब मखलूक जो है वो बन गई, सिवाय मेरे माँ बाप के अलावा। सबसे पहले जो था वो मेरे घर से रिवायात जो थे वो तब्दील होना शुरू हुए। दैन फिर उसके बाद अगर मैं क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकता था बिल्कुल भी, लेग्स टेढ़ी हो चुकी थी, मुड़ गई थी, पाँव मुड़ गए हुए थे, तो खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो मैं ख्वाहिश होती थी बाहर निकलूं। उस टाइम के जो दोस्त थे, गली में निकलना तो लोगों ने मजाक उड़ाना, बच्चों ने मतलब कि वोटिंग करनी, नाम डाल दिए कोई ऐसे, या कोई अगर मैं रेंग के जा रहा हूं तो ठोकर लगा देनी। तो मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम जो था ना वो एक लम्हा ज़िंदगी का ऐसा था कि मैं ख़ुद उस टाइम के बाद तक जब मैंने अपनी स्ट्रगल का आगाज़ नहीं किया, उस टाइम से पहले तक वो सारा अरसा जो था वो मेरे शिकवे शिकायत के अंदर गुजरा। मैंने वो चीज़ें फेस की कि एक पल में लगता था कि अल्लाह ताला की ख़त्म कर दे, मतलब कि कुछ भी नहीं करना। फिर सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात जो बड़ी बेनियाज़ है वो समटाइम दिखाती है, एक इम्तिहान लेती है अपने बंदे से कि जब वो किसी को मुश्किल में डालती है तो उसके मुतबादिल अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत बेहतर रखा होता है। बेशक। अच्छा, वो कौन सा पॉइंट था जिसने आपको हिम्मत दी? जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि आप बहुत एक्सट्रीम तक चले गए थे मायूसी में, तो एकदम से ये रोशनी कहाँ से मिली? रोशनी जब मायूसी के अंदर घिर गया हुआ था तो वहाँ पर ना घर में पड़ा रहता था, तो हमारे यहाँ पीटीवी पे वो लगा करती थी, WWE रेसलिंग लगा करती थी। अच्छा। हर वीकेंड हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लगा करती थी, तो घर में टीवी था। अच्छा, मेरा ना वो रेसलिंग देखते 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 बड़ा वो एक शौक दिल में पैदा हो गया कि एक वो
काश का वर्ड तब फर्स्ट टाइम मेरे ज़ुबान पर आया था कि काश अल्लाह ताला अगर आप मुझे ठीक कर दें तो मैं इन जैसी बॉडी बनाऊंगा, मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। तो फिर उसके बाद कोई ऐसा वो पता नहीं कबूलियत की घड़ी थी या पता नहीं क्या था कि एक बीबी ने आकर बताया कि इसको PSRD हॉस्पिटल है यहाँ पे इशरा में, तो वहाँ पर लेकर जाएं। अच्छा, तो ये सन 2000 की बात है। ठीक। तो वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पर पहले तो डॉक्टर्स ने कहा इसकी लेग्स काटनी पड़ेंगी। अच्छा, तो मैंने कहा जी मैंने नहीं करवानी। तो वापस निकलने लगे तो उनके जो ऑनर थे उस हॉस्पिटल के और स्कूल के शराजी साहब, उन्होंने मुझे मतलब कि लेकर जो था ना अपना वो सारा ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर्स ने ये बोला कि हम इस काबिल कर सकते हैं कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तो किसी को सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो फिर जो था ना वहाँ पर जैसे ही 2000 के एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट टाइम इतने अरसे बाद क्रचिज़ के सहारे जब खड़ा हुआ तो वो ही जो मेरा वो एक वो काश था उसको फिर मैंने हकीकत में बदलने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन बना वेट लिफ्टिंग में। 20 टाइम्स नेशनल और 3 टाइम्स जी इंटरनेशनल। बिल्कुल। ये लगता है कि कोई ऐसा जज्बा है कि रुकने नहीं देता, कि बस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जाना है। एक इसके साथ रीज़न और भी है कि जैसे मैंने पहले बात की कि मुआशरा हमारा इस तरह का है कि बाज़ दफ़ा एक तो ये है कि मैं अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहता, कि मैं कुछ भी हो अगर मैं एक चीज़ के अंदर नहीं मुस्तकिल रह पाया, को रहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ के अगर माशरे के अंदर जो मिथ बन चुकी है, एक सोच बन चुकी है कि अगर ये डिसेबिलिटी का शिकार है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, रोड पे बैठ के भीख मांग लेगा, किसी के आगे हाथ फैला लेगा। तो जो कहता है ना कि भाई आप लोग ये काम नहीं कर सकते, ये आप लोगों के लिए मुश्किल है, तो तब फिर वहाँ से जो है ना एक और एनर्जी मिलती कि ये कौन होता है हमारे ऊपर उंगली उठाने वाला। और क्या हुआ अगर हमारे साथ कोई एक अल्लाह ताला ने हमें को दिया लिया है कुछ तो उसके मुतबादल बहुत कुछ दिया है तो हम करेंगे भाई। ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग का सफ़र था। ये फिर टूरिज़्म की तरफ बाइकर बनने का ये तो काफ़ी मुश्किल था कि बंदा अगर स्पेशल हो और फिर बाइक चलाना और रोड्स पे पूरे पाकिस्तान का टूर कर लिया और अब आप वर्ल्ड टूर का सोच रहे हैं, ये तो काफ़ी ख़तरनाक काम भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जी। इसमें हमें ये बात हकीकत है कि हमें इस टूर के ऊपर कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम वापस पलट सकते हैं या क्या हो सकता है या क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ थी कि पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, लेकिन टूरिज़म एक ऐसा था क्योंकि एक मेरा शौक़ भी था पहाड़ों से इश्क कह लें कि जाना कहीं वादियों में घूमना, तो ये था। लेकिन एक चीज़ थी कि टूरिज़म के अंदर आज तक कभी कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई स्पेशल पर्सन नहीं जा सका, क्योंकि जब डिसेबिलिटी के अंदर आप होते हैं, पोलियो के अंदर आप होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है आप वो इतना वीक हो जाता है कि आप स्टिल एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो उसके ऊपर पता नहीं शायद अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर था कि मैं चूँकि पहले अपनी एक्सरसाइज की वजह से अपने आप को मेंटेन किया हुआ था तो इतना स्टेबल था कि मैं बैठ सकता था, मैं उसको सर्वाइव कर सकता था। और बस इसी सोच को लेकर जो था कि मैं सिंध से लाहौर से खुंजराब तक कमोबेश तकरीबन कोई 7000 किलोमीटर का ट्रैवल मैंने ये किया और पाकिस्तान के सारे प्रोविंस से होता हुआ वहाँ पे पहुँचा। इसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया कि पाकिस्तान की तारीख का पहला नेशनल रिकॉर्ड है। जब आप पूरे पाकिस्तान का टूर किया फिर तो लोगों का रिस्पांस कुछ डिफरेंट होगा ना, लोग तो बड़ा प्यार करते हैं और जो लोग खुद अपने लिए खड़े होते हैं फिर उनको भी लोग सपोर्ट करते हैं। काश ऐसा हो जाए। अच्छा, ऐसा नहीं होता। काश ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है, पाकिस्तान में अगर कोई खिलाड़ी है तो वो क्रिकेटर है। आपने नेशनल रिकॉर्ड की बात की, मैंने 30 लोगों को टारगेट किया था। मेरा बजट कितना था? 7000 किलोमीटर का, 17 दिन का, 1 लाख रुपया। ठीक। और वो लोग थे जो मतलब कि जिनके लिए ये मायने नहीं रखता था
मेरे अपने लिए नहीं था, मैं पाकिस्तान का एक नेशनल अच्छा, रिकॉर्ड यहाँ पे शायद एक ऐसा भी प्रॉब्लम है कि यहाँ तो चाहत फ़तेह अली खान जैसे लोगों को प्यार मिल जाता है लोगों की तरफ से, और शायद जब कोई वायरल होता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, जो खुद कोशिश कर रहा होता है उसको सपोर्ट कम मिलती है। आई थिंक ऐसे ही है। अच्छा, अब जब आप इंटरनेशनल टूर प्लान कर रहे हैं, 80 ममालिक का आपने वर्ल्ड टूर जो है वो 3 लोगों के ग्रुप ने प्लान करना है, तो बीच में आप बता रहे थे कि आपकी तो बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकातें भी तय हैं, वो क्या मामला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि बात वही आ जाती है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई हमारे साथ खड़ा हो ना हो। बाहिर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान नहीं फैला हुआ, पाकिस्तान 40,000 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ। पाकिस्तान के अंदर हमें कोई सपोर्ट करे ना करे, हम अपने मकसद के ऊपर जा रही हैं। मैं स्पेशली इसके ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चेयरमैन सेनेट मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, के एस एन वैगन साहब हैं, बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया हमें हमारे वीज़ाज़ के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ एंगेजमेंट करवाने के ऊपर। तो अब ये था कि हमने जैसे ही इसकी वर्किंग को थोड़ा सा हाईलाइट किया और अपने कुछ इंटरनेशनली लिंक्स यूज़ किए, तो हमारी जो फर्स्ट रिसेप्शन होगी जब हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला होपफुली कि हम नेक्स्ट मंथ इसको स्टार्ट कर देंगे, और हमारी फर्स्ट जो रिसेप्शन होगी वो ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से है। सेकंड मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से होगी, क्योंकि उन तक हमारा ये सारा कुछ जो है उनके टेबल पे पहुंच चुका है, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और अभी मे भी शायद कुछ दिनों तक हमें कुछ गुड न्यूज़ भी आ जाए उसकी। तैयब उर्दगान साहब इसके ऊपर अब ऑन बोर्ड हैं, मलाला यूसुफजई इसके ऊपर ऑन बोर्ड है हमारे साथ। फिर रोनाल्डो की तरफ से हमें कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो हमारे साथ डिनर भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा हमें तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो लोग हैं। बिल गेट्स का भी आप बता रहे थे? जी, बिल गेट्स की टीम ने सारी ने जो है वो हमसे 15 से 20 मिनट जूम पे मीटिंग की है। अच्छा। और उन्होंने पूरी इसकी अपडेट्स ली है, और उनकी तरफ से ये है कि जैसे आप अमेरिका में बिल गेट्स के स्पेशल गेस्ट होंगे। क्या बात है जी, आप तो छा गए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो पाकिस्तान की होगी। अच्छा, एंड पे हम चाहेंगे कि आप अपने पाकिस्तानियों के लिए इतने मायूस ना हो, कोई मैसेज अगर पाकिस्तानियों के लिए? मैसेज मेरा पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ इतना होता है कि भाई हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। मैंने भी पाकिस्तान के लिए गोल्स लिए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। क्या मेरा इस मुल्क में कोई राइट नहीं बनता कि मैं अपने मुल्क की इमेज के लिए, सॉफ्ट इमेज के लिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप हमें कह देते हैं कि आप जब करके आ जाएं तो तब हम आपसे मिलेंगे, तो तब हम आपसे नहीं मिलेंगे। आप ये पाकिस्तान के लिए, हमारी ज़ात के लिए नहीं है। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान का नाम दुनिया में बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें स्पॉन्सर नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल नहीं करेंगे, तो आपकी सपोर्ट के बगैर तो हम निकल नहीं सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक मुस्तफ़ा, एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ये पाकिस्तानी अगर फॉरेनर्स को, दूसरे लोगों के हीरोज़ को इतनी मोहब्बत दे सकते हैं तो आपको भी ज़रूर देंगे। यकीनन बहुत से लोग शायद अभी जानते नहीं होंगे, उन तक पूरी बात नहीं पहुंची होगी, ये कहीं पे गैप हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक के साथ आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, और आपसे भी, आपको मुस्तफ़ा का ये जर्नी जो स्टार्ट होने जा रहा है और जो इससे पहले इन्होंने कामयाबी हासिल की, कैसा लगा? कॉमेंट सेक्शन में आपकी सपोर्ट और राय नज़र आनी चाहिए।